तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप में इंसानी इतिहास की बिल्कुल शुरुआत में। ये वो जमाना था जब कहानियां कागज पर नहीं, पत्थरों पर लिखी जाती थीं। लेकिन एक मिनट, सवाल ये उठता है कि हम उस समय के इंसानों की कहानी जानते कैसे हैं? मतलब जब लिखना पढ़ना ही नहीं था, कोई किताब नहीं थी, तो फिर हमें उस दुनिया के बारे में पता कैसे चला? इसका जवाब जमीन के नीचे छिपा है। तो आज का हमारा ये सफर कैसा होने वाला है? ये रहा उसका रोड मैप। हम पाषाण युग यानी स्टोन एज की गहराइयों से शुरुआत करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे इंसान ने पहली बार धातु का इस्तेमाल करना सीखा, और साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर ये इतिहासकार हजारों साल पुरानी कड़ियों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल को पकड़ते हैं, बिना किताबों के इतिहास ये कैसे मुमकिन है? हम उस जमाने को पढ़ते और समझते कैसे हैं? देखिए, इतिहास के इस हिस्से को जहां कोई लिखा पढ़ी नहीं मिलती, उसे हम कहते हैं प्रागितिहास या प्री हिस्ट्री। और इसकी कहानी हमें बताती है आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विज्ञान। एक तरह से उस जमाने के इंसानों ने जो औजार पीछे छोड़े, जो हड्डियां मिली, जो खंडहर मिले, वही उस दौर की किताबें हैं। तो अब हम दरवाजा खोल रहे हैं इंसानी कहानी के सबसे पहले और यकीन मानिए सबसे लंबे चैप्टर का। इसका नाम है पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। ये वो दौर था जब इंसान सिर्फ एक शिकारी था। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि ये दौर आखिर कितना लंबा था। हम बात कर रहे हैं लगभग 5 लाख साल ईसा पूर्व से लेके 10,000 साल ईसा पूर्व तक की। मतलब ये इतना लंबा समय है कि इसके सामने हमारी पूरी जानी पहचानी हिस्ट्री जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, हड़प्पा, ये सब तो बस कुछ पल जैसे लगते हैं। ये जो पत्थर के कुछ टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये उस जमाने की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी। समझिए, ये उनका मल्टी टूल था। आज भले ही ये बहुत रफ लगे, लेकिन इन्हीं औजारों ने शुरुआती इंसानों को जिंदा रहने में मदद की, शिकार करने, खाल उतारने, खुद को बचाने में। और ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ एक ही इलाके में रहते थे, नहीं। सोहन घाटी जो आज पाकिस्तान में है, वहां से लेकर दक्षिण भारत तक पूरे उपमहाद्वीप में इनके निशान बिखरे पड़े हैं। कमाल की बात तो ये है कि कुछ जगहों पर शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके तक मिले हैं। इससे अंदाजा लगता है कि उस वक्त यहाँ का माहौल और मौसम कैसा रहा होगा। तो आखिर थे कौन ये लोग? ये थे शुरुआती इंसान, होमोसेपियंस, हमारे ही पूर्वज। इनकी जिंदगी कैसी थी? पूरी तरह से खाना बदोश। आज यहाँ कल वहाँ। जहाँ जानवरों के झुंड जाते थे, ये उनके पीछे पीछे चल पड़ते थे, क्योंकि शिकार ही तो जीने का जरिया था। हजारों लाखों साल गुजर गए और फिर करीब 9000 BC के आसपास धरती पर एक बड़ा बदलाव आया। बर्फ की चादरें पिघलने लगीं, मौसम गर्म होने लगा, और इस बदलते मौसम ने इंसानी कहानी में एक नए चैप्टर की शुरुआत की। ये था मध्य पाषाण काल या मीसोलिथिक एज। ये वाकई एक ट्रांजिशन का दौर था। मौसम गर्म हुआ तो क्या हुआ? जंगल बढ़े, नए नए पेड़ पौधे और जानवर आए। इंसानों ने भी खुद को बदला। उन्होंने अब छोटे, ज्यादा पहने और कारगर औजार बनाए, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसी दौर में आदमगढ़ और बागोर जैसी जगहों पर पहली बार जानवरों को पालतू बनाने के सबूत मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और इसी दौर में कुछ और भी कमाल का हुआ। इंसान के अंदर का कलाकार जागा। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं में पहली बार इंसानों ने चट्टानों पर चित्र बनाने शुरू किए। शिकार के सीन, नाचते गाते लोग, ये तस्वीरें उस जमाने की एक खिड़की की तरह हैं, जो हमें सीधे उनकी जिंदगी में झांकने का मौका देती हैं। तो हमने देखा लंबा पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण के बदलाव। लेकिन अब जो होने जा रहा था, वो कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। वो मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं नवपाषाण काल में, नियोलिथिक एज। ये सिर्फ एक और जमाना नहीं था, ये जीने के तरीके का पूरा मेकओवर था। समझिए, एक नई दुनिया का जन्म हो रहा था। तो क्या थी ये नवपाषाण क्रांति? बहुत आसान शब्दों में कहें तो शिकार करने के बजाय खेती करना सीख लेना, और दर दर भटकने के बजाय एक जगह पर गांव बसाकर रहना, बस यही 2 चीजें। तो इस नई दुनिया की जिंदगी दिखती कैसी थी?
देखिए, मेहरगढ़ जैसी जगहों पर दुनिया में सबसे पहली बार खेती के सबूत मिले। गेहूं, जौ, यहाँ तक कि कपास भी उगाया जाता था। कश्मीर में बुर्ज़होम जैसी जगह पर लोग जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर घर बनाते थे। और वहीं पर एक ऐसी कब्र भी मिली है जो बहुत कुछ कहती है। एक इंसान को उसके पालतू कुत्ते के साथ दफनाया गया था। टेक्नोलॉजी में भी जमीन आसमान का फर्क आ गया था। देखिए, एक तरफ है पुरापाषाण काल का वो खुरदुरा बिडौल सा औजार, और दूसरी तरफ है ये नवपाषाण काल की एकदम चिकनी, पॉलिश्ड और धारदार कुल्हाड़ी। साफ दिखता है कि कारीगरी में कितनी बड़ी छलांग लगाई गई थी। और ये जो जीने का नया तरीका था ना, ये धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया। कश्मीर के बुर्ज़होम से लेकर बिहार के चिरान तक और नीचे दक्षिण भारत तक, हर जगह इंसानों ने गांव बसा लिए और खेती करने लगे। तो पाषाण युग यानी स्टोन एज अपने अंत की ओर था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि इंसान अब एक ऐसी खोज करने वाला था जो एक नए युग का दरवाजा खोल देगी। ये थी धातु की खोज, और इसी के साथ शुरू हुआ ताम्र युग। और ये बात याद रखने वाली है, लाखों साल तक सिर्फ पत्थर पर निर्भर रहने के बाद इंसान ने जिस पहली धातु को खोजा और इस्तेमाल किया, वो थी तांबा, कॉपर। इस दौर को ताम्रपाषाण युग या चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लोग पत्थर और तांबा दोनों का इस्तेमाल कर रहे थे। एक तरह से ये स्टोन एज और आने वाले ब्रॉन्ज एज के बीच का एक पुल था, वो नींव जिस पर आगे चलकर बड़ी बड़ी सभ्यताएं बननी थी। तो पत्थर से शुरू हुआ सफर तांबे तक पहुंच गया। लेकिन जरा सोचिए, आगे क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा जब इंसान ने तांबे में एक और धातु मिलाकर कांसा यानी ब्रॉन्ज बनाना सीख लिया? एक ऐसा मटेरियल जो ज्यादा मजबूत था, जिससे साम्राज्य बनाए जा सकते थे। खैर, ये सवाल हमें सीधे भारतीय इतिहास के अगले महान चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है।